बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जो जुमले दिख रहे हैं अरबी के, मैं इन जुमलों का मतलब और इनके जैसे बहुत से जुमले आपके सामने बना कर के बताएंगे, जिसका मतलब भी आपको समझाएंगे कि इसका हिंदी में उर्दू में मतलब क्या होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, ये जुमले रोज़ हमारे ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। कहीं पे भी हम काम करते हैं, किसी के साथ भी काम करते हैं, ये जुमले बोलने को या सुनने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ़ कहते हैं। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं साफ़, तो साफ़ को अरबी में नदीफ़ कहते हैं। ये साफ़ क्या हो सकता है? पानी साफ़ हो सकता है, कपड़ा साफ़ हो सकता है, जगह साफ़ हो सकता है, गाड़ी साफ़ हो सकता है। ये हर जगह इस शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ साफ़ करना हो या बताना हो कि यह साफ़ है या यह साफ़ नहीं है, वहाँ पे हम नदीफ़ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना हो, यह साफ है, यह साफ है। अब क्या साफ है? कपड़ा साफ है, मैंने बता दिया कि जगह साफ है, हाथ साफ है, बदन साफ है। कोई भी चीज़ साफ है बताना हो तो वहाँ पे कहेंगे हाज़ा नदीफ़। हाज़ा का मतलब यह और नदीफ़ का मतलब साफ होता है। कहना होगा यह साफ है, कहेंगे हाज़ा नदीफ़। हाज़ा नदीफ़ मतलब यह साफ है। अगर कहना हो तुम साफ हो, तुम साफ हो, तो कहेंगे अंत नदीफ। अंत नदीफ, अंत यानी तुम और नदीफ का मतलब साफ होता है। यानी मैंने ये जुमले जो बताए ये किसी भी चीज़ के लिए किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं साफ हूँ, तुम साफ हो, यह साफ है, वह साफ है। ठीक है? यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। साफ चाहिए, साफ चाहिए। अगर किसी से कहना हो साफ चाहिए, कुछ भी साफ चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। जगह साफ चाहिए, गाड़ी साफ चाहिए, रूम साफ चाहिए, कपड़ा साफ चाहिए। वहाँ पे कहना हो तो कहेंगे इबगा नदीफ। इबगा नदीफ, इबगा का मतलब चाहिए और नदीफ का मतलब साफ। अब इबगा के जगह पे चाहें तो कह सकते हैं ए बी नदीफ। ए बी नदीफ, ए बी यानी चाहिए और नदीफ का मतलब साफ। अगर कहना हो साफ नहीं है, साफ नहीं है, कहेंगे माफ़ी नदीफ। माफ़ी नदीफ, माफ़ी का मतलब नहीं है और नदीफ का मतलब साफ। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं अरबी में। नदीफ माफ़ी, नदीफ माफ़ी। नदीफ का मतलब साफ और माफ़ी का मतलब नहीं है। तो दोस्तों, हिंदी में हम किसी भी तरीके से ट्रांसलेट करें, सीधा अपने समझने के हिसाब से करते हैं, लेकिन अरबी में जो बोलते हैं वो शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अब हिंदी में भी अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं नहीं है साफ, बोल सकते हैं, लेकिन चाहे तो हमको सीधा लगता है बोलने में, साफ नहीं है। तो अरबी में कहेंगे माफ़ी नदीफ या कहेंगे नदीफ माफ़ी, मतलब एक ही होगा, साफ नहीं है। छोड़ो या रहने दो, कहते हैं अरबी में कहेंगे खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ो या रहने दो। जैसे कोई चीज़ आप पकड़े हैं, कोई कहता है छोड़ो तो कहेंगे खल्ली। या आपसे कोई काम बोला करने को, आपने करने को तैयार हैं, जा रहे हैं करने, फिर आदमी बोला रहने दो, तो कहेगा खल्ली। यानी किसी भी जगह रहने दो, छोड़ो, या किसी को आप पकड़ के रखे हैं और कहता है कि जाने दो, तो कह देगा खल्ली। यानी खल्ली शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो खल्ली का मतलब छोड़ दो, रहने दो, जाने दो, सब जगह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी से कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, फिर हमको कहने की ज़रूरत नहीं, मत आओ रहने दो, मत आओ रहने दो, नहीं आओ रहने दो। वहाँ पे कहेंगे खल्ली लतईजी। खल्ली लतईजी, खल्ली का मतलब रहने दो, लतईजी ला का मतलब नहीं, और तीजी कहें या ईजी कहें मतलब तुम आओ। ठीक है? तो लतईजी मतलब रहने दो, तुम मत आओ। खल्ली मतलब रहने दो। ठीक है? ला तईजी। अब इसको बोलने के ला तईजी या ला तीजी, ऐसे वो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ला तीजी या ला तईजी। अब कोई जल्दी से बोलता है ना तो मालूम होता है कि ला तीजी बोल रहा है। ठीक है?
या हो सकता है लत ईजी बोलता हो, तो यहाँ इस जुमले को हम ऐसे चाहें तो बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई सामान किसी से माँग रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि रहने दो नहीं चाहिए, वहाँ पे भी कहेंगे खल्ली मा इबगा, खल्ली मा इबगा, खल्ली का मतलब रहने दो, माँ का मतलब नहीं और इबगा का मतलब चाहिए। तो कहेंगे खल्ली मा इबगा या कहेंगे खल्ली मा एबी, मतलब रहने दो नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हम रोक के रखे हैं कि रुको ये काम है, फिर बाद में हम कहते हैं रहने दो तुम जाओ, रहने दो तुम जाओ, वहाँ पर भी हम कहेंगे खल्ली अंत रोह, खल्ली यानी रहने दो, अंत रोह यानी तुम जाओ, अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओ, रहने दो तुम जाओ, कहेंगे खल्ली अंत रोह, खल्ली अंत रोह यानी रहने दो तुम जाओ। अगर कोई काम है हमने किसी से कहा कि तुम कर दो, फिर हम आदमी कहता है कि छोड़ दो मैं कर लूँगा, छोड़ दो मैं कर लूँगा या मैं करूँगा, तो वहाँ पे बोल सकते हैं अंत खल्ली अना सौवी, अंत यानी तुम, खल्ली यानी छोड़ दो या रहने दो, अना यानी मैं, सौवी का मतलब करूँगा। तुम छोड़ दो मैं करूँगा या तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा, दोनों सूरत में कह सकते हैं अंत खल्ली अना सौवी, अंत खल्ली अना सौवी यानी तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अंत खल्ली खुद सौवी का मतलब भी होता है मैं कर लूँगा। यहाँ पे अना को हटा करके अगर चाहें तो कहेंगे खुद, खुद यानी खुद का मतलब खुद से, ठीक है। अना खुद सौवी यानी मैं कर लूँगा, तो अना की जगह पे खुद भी बोल सकते हैं। अंत खल्ली अना सौवी या अंत खल्ली खुद सौवी यानी तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा। अगर कहना हो मुझसे मत कहो या मुझसे नहीं कहो, ऐसे कहता है ना कोई आदमी कुछ हमसे कह रहा है तो हमको उसको मना करना है, कहना को मुझसे मत कहो या मुझे मत बोलो, तो वहाँ पे हम कहेंगे ला तगुल मिन्नी, ला तगुल, ला यानी तुम नहीं, गुल का मतलब कहो या बोलो, मिन्नी, मिन्नी का मतलब होता है मुझसे। देखिए मिन का मतलब होता है से, और किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम ई का प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मिन के बाद से एक मात्रा दिया गया है तो जिससे होता है मिन्नी, तो इसका मतलब होता है मुझ यानी मेरा या मुझे, ऐसे होता है। अना के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहेंगे ला तगुल मिन्नी यानी मुझसे मत कहो या मुझसे मत बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो मिन्नी नहीं कह करके बोल सकते हैं ला तगुल अनामिन, ला तगुल यानी तुम नहीं बोलो, अनामिन यानी मुझसे। तो यहाँ पे अना का मतलब का प्रयोग नहीं करके हम सिर्फ मिन्नी बोलेंगे ना, मतलब पूरा हो गया। मुझसे मत कहो, ला तगुल मिन्नी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बोलेंगे मुझसे मत पूछो, अगर कहना हो कोई आपसे कुछ पूछ रहा है और हमको मना करना है तो कहेंगे मुझसे मत पूछो। अरबी में कहेंगे ला तइसअल मिन्नी, ला तइसअल मिन्नी, ला, ला मतलब नहीं तुम, ला का मतलब नहीं और तो का मतलब मुराद है अंत से, यानी हमको किसी से कहना है सामने कोई है उससे बोलना है, मतलब कि ऐसे हम बोलेंगे तुम मुझसे नहीं पूछो, ठीक है। तो या मुझसे मत पूछो बात सेम सेम है, कहेंगे ला यानी तुम नहीं, इसअल, इसअल का मतलब होता है पूछना, मिन्नी, मिन्नी मतलब मैंने पीछे बता दिया, मिन्नी का मतलब मुझसे, या कहेंगे अना मिन, तो मैंने अना को यहाँ पे हटा दिया है और मिन्नी लिखा है, मतलब ला तइसअल मिन्नी यानी तुम मुझसे नहीं पूछो या तुम मुझसे मत पूछो या मुझसे मत पूछो, दोनों तीनों सूरत में आप ऐसे ही बोलेंगे ला तइसअल मिन्नी। अब कोई असअल कहता है कोई इसअल कहता है, यहाँ पे दोनों मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर किसी से कहना हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, किसी के लिए भी तैयार हो, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो, किसी काम पर जाने के लिए तैयार हो, कुछ करने के लिए तैयार हो, नहाने के लिए तैयार हो, खाने के लिए तैयार हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो। अगर हमको पूछना है कि क्या तुम तैयार हो, तो कहेंगे हल अंत जाहिज़, हल अंत जाहिज़, हल का मतलब क्या। अब यहाँ पे देखिए हल शब्द का प्रयोग किया है कि पता नहीं सामने वाला तैयार है कि नहीं तैयार हो, यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस होता है
इसलिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हल अंत यानी क्या तुम, जाहिज़ का मतलब तैयार होता है। कहीं कोई भी आज चीज़ तैयार है, जैसे आदमी तैयार है, कोई सामान तैयार है, ठीक है, तो वहाँ पे कहेंगे जाहिज़। तो अगर कहना होगा क्या तुम तैयार हो, तो अरबी में कहेंगे हल अंत जाहिज़, मतलब क्या तुम तैयार हो। तो सामने वाला कहेगा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, कहेगा अना जाहिज़, अना जाहिज़ मतलब तैयार हूँ। अना का मतलब मैं और जाहिज़ का मतलब तैयार। अब यहाँ पे एक और शब्द चाहे तो प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे नाम अना जाहिज़, नाम मतलब हाँ, अना का मतलब मैं और जाहिज़ का मतलब तैयार। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो नाम अना जाहिज़ भी बोल सकते हैं, या नाम के जगह पे चाहें तो कहेंगे अयवा अना जाहिज़। अयवा, अयवा और नाम दोनों का मतलब होता है हाँ। अना का मतलब मैं और जाहिज़ का मतलब तैयार हूँ। अगर हम किसी से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? सामने वाला अगर कोई काम कर रहा है, उस काम को बताएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे खाना पका रहा है, तो कहेगा मैं खाना पका रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ। अरबी में कहेगा अना तब्बख तोआम, अना तब्बख तोआम। अना का मतलब मैं, तब्बख का मतलब होता है पकाना। खाना पकाने को तब्बख कहते हैं, और तोआम का मतलब खाना। तो कहेगा अना तब्बख तोआम मतलब मैं खाना पका रहा हूँ। अना का मतलब मैं, तब्बख का मतलब पकाना, और तोआम का मतलब खाना होता है। अब यहाँ पे कोई भी काम अगर सामने वाला कर रहा है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं अना, बाद में काम का नाम लेकर के बोल देगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो करने के लिए सौवी का प्रयोग करेगा। तो मैं खाना पका रहा हूँ, कहेगा अना तब्बख तोआम। अगर सामने वाला खाना खा रहा है, तो वहाँ पे कहेगा अना अकिल तोआम, अना अकिल तोआम मतलब मैं खाना खा रहा हूँ। अब जो चीज़ खा रहा है, वहाँ पे अना अकिल बोल के उस चीज़ का नाम ले सकता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कहेगा अना अकिल तोआम। अगर कोई चीज़ आदमी मान लो सेब खा रहा है, कहेगा अना अकिल तुफ़ाह, तुफ़ाह का मतलब सेब होता है। अगर आदमी आम खा रहा है, कहेगा अना अकिल मांजो, अना अकिल मांजो मतलब मैं आम खा रहा हूँ। मांजो का मतलब आम होता है। अगर कोई आदमी मछली खा रहा है, तो कहेगा अना अकिल समक, अना अकिल समक यानी मैं मछली खा रहा हूँ। अगर सामने वाला गोश्त खा रहा है, कहेगा अना अकिल लहम यानी मैं गोश्त खा रहा हूँ। यानी जो चीज़ खा रहा है, उस चीज़ का नाम लेकर के बोल सकता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कहेगा अना अकिल तोआम। अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खाना होता है, और खाने को अरबी में तोआम कहते हैं। ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं, ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं। एक चीज़ ज़रूरी होता है, एक ज़रूरत होता है। तो ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी ही कहा जाता है, लेकिन ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं। एहताज यानी जहाँ पे भी ज़रूरत शब्द प्रयोग करना हो, जैसे तुमको ज़रूरत है, मुझको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है, यह ज़रूरत है, आज ज़रूरत है, जो भी कहना हो, वहाँ पे ज़रूरत शब्द के लिए एहताज का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अभी ज़रूरत है, कहेंगे अलहीन एहताज। आज ज़रूरत है, कहेंगे अलयौम एहताज। इसका ज़रूरत है, कहेंगे हाज़ा एहताज। उसका ज़रूरत है, हुआ एहताज। ठीक है? तो जैसे भी बोलना हो वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि ज़रूरत नहीं है, तो कह सकते हैं एहताज माफ़ी, या कह सकते हैं माफ़ी एहताज। आगे पीछे करके शब्दों को बोलेंगे तो भी मतलब वही आएगा। माफ़ी का मतलब नहीं है, और एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। अगर कहना हो मुझे बहुत ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे आदमी की बहुत ज़रूरत है, मुझे गाड़ी की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, बहुत से आप चाहें तो जुमले ऐसे बना सकते हैं। तो कहना होगा मुझे बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद एहताज, अना वाजिद एहताज। अना का मतलब मुझे, वाजिद का मतलब बहुत होता है, और ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं। तो मुझे बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद एहताज यानी मुझे बहुत ज़रूरत है।
अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कहना है, जैसे मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद एहताज फुलूस। अना वाजिद एहताज फुलूस यानी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद शुगुल एहताज। अना वाजिद शुगुल एहताज यानी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझे आदमी की बहुत ज़रूरत है, तो कहेंगे अना वाजिद नफ़र एहताज। अना वाजिद नफ़र एहताज यानी मुझे आदमी की बहुत ज़रूरत है। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का नाम लेकर के आप आसानी के साथ जुमले बना के बोल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने बहुत कोशिश किया, इसको अरबी में कहेंगे अना हावल कसीर। अना हावल कसीर यानी मैंने बहुत कोशिश किया। अना का मतलब मैंने या मैं, हावल का मतलब कोशिश और कसीर का मतलब होता है ज्यादा या बहुत। अब यहाँ पे एक चीज बतला दूं कि कसीर लिखने के लिए कसीर लिखते हैं, लेकिन बोलने के लिए लोग कतीर बोलते हैं, क्योंकि अरबी में जब लिखते हैं ना तो कसीर सा से लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए तो बोलते हैं। जैसे समर लिखा जाता है समर, लेकिन बोलते हैं तमर। तमर का मतलब खजूर होता है। ठीक उसी तरीके से लिखा जाता है तलासा। तलासा लेकिन बोलने के लिए लोग तलाता बोलते हैं, जिसका मतलब तीन होता है। ठीक उसी तरीके से लिखा जाता है सल्लाजा। सल्लाजा लेकिन बोलते हैं तल्लाजा, जिसका मतलब फ्रीज होता है। ठीक उसी तरीके से लिखते हैं सल्ज। सल्ज लेकिन बोलते हैं तल्ज। तल्ज का मतलब ठंडा होता है। तो दोस्तों बहुत से अरबी के ऐसे अल्फाज हैं जो लिखने में कुछ और लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज ऐसा होता है, क्योंकि उर्दू में जो लोग पढ़े होते हैं ना वो कुछ और लिखे पढ़े होते हैं। जो उर्दू में लिखा जाता है उसी को बोला भी जाता है, लेकिन अरबी में लिखने में कुछ और बोलने में कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जिसको मैं आगे वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा। एक इसी पर एक वीडियो में बना दूंगा, जो लिखने के लिए कुछ और लिखते हैं लेकिन बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं। जैसे कहना हो मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ कहेंगे अना जुआन। अना जुआन। अना का मतलब मैं, जुआन का मतलब भूखा होता है। भूख को अरबी में जू कहते हैं, और जुआन यानी भूखा हूं तो कहेंगे जुआन। अगर कहना हो कि मुझे भूख लगी है तो भी कहेंगे अना जुआन यानी मुझे भूख लगी है। अना का मतलब मैं और जुआन का मतलब भूख लगी है या भूखा हूं। वैसे अगर सिर्फ भूख शब्द का कहना हो तो कहेंगे जू। जू का मतलब भूख होता है। अगर कहना हो मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ अरबी में कहेंगे अना अतशान। अना अतशान मतलब मैं प्यासा हूँ। अना का मतलब मैं या मुझे, अतशान का मतलब प्यास लगी है या प्यासा हूँ। प्यास को अरबी में अत्श कहते हैं और प्यासा को अरबी में अतशान कहते हैं। कहना होगा मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ, कहेंगे अना अतशान। अना अतशान यानी मैं प्यासा हूँ। मैं कमजोर हूं। अगर कहना होगा कि मैं कमजोर हूं, कहेंगे अना ज़ईफ। अना ज़ईफ। अना का मतलब मैं और ज़ईफ का मतलब कमजोर होता है। कमजोर को अरबी में ज़ईफ कहते हैं। ये ज़ईफ शब्द हम लोग अपने देश के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पर उर्दू में ज़ईफ कहते हैं कमजोर को, बूढ़ा को ज़ईफ कहते हैं। अरबी में कमजोर को ज़ईफ कहते हैं और बूढ़ा को शेबा कहते हैं। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं और कमजोर को ज़ईफ कहते हैं। लेकिन उर्दू में ज़ईफ, कमजोर और बूढ़ा दोनों को कहा जाता है। मैं बलवान हूँ। मैं बलवान हूँ यानी मैं ताकतवर हूँ अगर कहना हो, कहेंगे अना गौवी। अना गौवी। अना का मतलब मैं और गौवी का मतलब ताकतवर, बलवान होता है। वैसे कोई भी चीज मजबूत है उसको भी अरबी में गौवी कहते हैं। जैसे कोई सामान अगर ताकतवर है, मजबूत है, तो कहेंगे गौवी। गौवी मतलब ज्यादा ताकत है, ज्यादा मजबूत है। अगर कोई सामान सख्त है ज्यादा, जैसे कोई सब्जी है या कोई भी चीज है, कपड़ा है, कोई भी चीज सख्त है, डंडा है, लकड़ी है, तो उसको भी गौवी कहते हैं। गौवी यानी सख्त है।
मैं जिम्मेदार हूँ या मेरी जिम्मेदारी है, कहेंगे अना मसूल। अना का मतलब मैं या मेरा या मेरी, और मसूल का मतलब जिम्मेदारी होता है। अगर कहना होगा कि मैं जिम्मेदार हूँ तो भी कहेंगे अना मसूल। अगर कहेंगे मेरी जिम्मेदारी है तो भी कहेंगे अना मसूल। अना का मतलब मैं, मेरा या मुझे होता है, और मसूल का मतलब जिम्मेदारी होता है। मैं थका हुआ हूं, अगर कहना होगा कि मैं थका हुआ हूं तो कहेंगे अना ताबान। अना ताबान यानी मैं थका हुआ हूं। जैसे काम करते करते आदमी थक जाता है, हरास हो जाता है, तो उसको अरबी में ताबान कहते हैं। वैसे अगर आप बीमार हैं तो भी कह सकते हैं कि मैं बीमार हूं, तो वहां पे मरीद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मरीद हम लोग हिंदी या उर्दू में भी मरीज को मरीज कहते हैं, अरबी में भी मरीज ही कहा जाता है, लेकिन उसको बहुत से लोग मरीद कहते हैं। तो कह सकते हैं कि मैं थका हुआ हूं, कहेंगे अना ताबान। लेकिन अगर कहना होगा मैं बीमार हूं तो कहेंगे अना मरीद, यानी मैं बीमार हूं, और ताबान का मतलब थका हुआ होता है। अगर कहना हो मैं कारीगर हूँ, मैं कारीगर हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना हरफी। अना हरफी, मैं को अरबी में अना कहते हैं और कारीगर को अरबी में हरफी कहते हैं। कहना होगा मैं कारीगर हूँ, कहेंगे अना हरफी। अना हरफी यानी मैं कारीगर हूँ। अगर कहना हो मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, किसी भी चीज़ का इंजीनियर हो तो कहेंगे अना मुहंदिस। अना का मतलब मैं, और इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। कहना होगा मैं इंजीनियर हूँ, कहेंगे अना मुहंदिस। अना मुहंदिस यानी मैं इंजीनियर हूँ। कहना हो मैं कारपेंटर हूँ, कारपेंटर कहते हैं जो लकड़ी के काम करते हैं उनको, तो कहेंगे मैं कारपेंटर हूँ, अरबी में कहेंगे अना नज्जार। अना का मतलब मैं, और नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है। अरबी में कारपेंटर को नज्जार कहते हैं। हम लोग हिंदी में बढ़ई कहते हैं और इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, अरबी में नज्जार कहते हैं। कहना होगा मैं कारपेंटर हूँ, कहेंगे अना नज्जार यानी मैं कारपेंटर हूँ। कहना हो मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, कहेंगे अना कहरबाई। अना का मतलब मैं, और इलेक्ट्रीशियन को अरबी में कहरबाई कहते हैं। बिजली को अरबी में कहरब कहते हैं, और इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का जो काम करने वाला होता है उसको कहरबाई कहते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई सामान है, अगर इलेक्ट्रिक है तो उसको कहरबाई कहेंगे। अगर आप बिजली का काम करते हैं तो उसको कहरबाई कहेंगे। जैसे कहना होगा मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ तो कहेंगे अना कहरबाई। मैं ड्राइवर हूँ, अगर कहना हो कि मैं ड्राइवर हूँ तो कहेंगे अना साइक। अना साइक, ड्राइवर को अरबी में साइक भी कहते हैं और सवाक भी कहते हैं। तो अगर कहना होगा कि मैं ड्राइवर हूँ, कहेंगे अना साइक, या कह सकते हैं अना सवाक, मतलब मैं ड्राइवर हूँ। कहना हो मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, तो कहेंगे अना मुगन्नी। अना मुगन्नी मतलब मैं गायक हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और मुगन्नी का मतलब गायक होता है। तो दोस्तों आप चाहे तो किसी भी सेंटेंस को अगर आपने याद कर लिया है, उस सेंटेंस को जोड़ जोड़ करके जुमले बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जुमले बनाया कि मैं गायक हूँ, कहना होगा तो कहेंगे अना यानी मैं, और गायक को मुगन्नी कहते हैं। तो मैं गायक हूँ, कहेंगे अना मुगन्नी, मतलब मैं गायक हूँ। जैसे कहना हो मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यहाँ पे भी आप शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे मैं को अरबी में अना कहते हैं और बुद्धिमान को ज़की कहते हैं, तो कहेंगे अना ज़की, मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। अब यहाँ हूँ के लिए कोई अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बस बोलेंगे अना ज़की, मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। अब इसको बोलने के लिए बहुत से लोग अना ज़कीयुन, ज़कीयुन का मतलब भी होता है बुद्धिमान, और ज़की का मतलब भी होता है बुद्धिमान। जैसे कहना हो मैं पहला हूँ, मैं पहला हूँ, तो मैं के लिए अरबी का शब्द लेंगे अना, और पहला के लिए अरबी का शब्द लेंगे अव्वल, यानी मैं पहला हूँ कहना होगा, कहेंगे अना अव्वल। अना अव्वल मतलब मैं पहला हूँ। अब कहना होगा मैं पहले या मैं पहला, दोनों जगह आप बोल सकते हैं अना अव्वल, मतलब मैं पहले या मैं पहला। अगर कहना हो मैं दूसरा हूं, कहेंगे अना तानी। अना तानी, या कहेंगे अना तानिया। तानिया का मतलब भी दूसरा होता है और तानी का मतलब भी
दूसरा होता है। तो मैं दूसरा हूँ कहेंगे अना तानी, अना का मतलब मैं और दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। कहना हो मैं तीसरा हूं कहेंगे अना तालित, अना तालित मतलब मैं तीसरा हूं। अना का मतलब मैं और तालित का मतलब तीसरा होता है। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं और तीसरा कहना हो तो कहेंगे तालित। अब इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि अव्वल यानी पहला, दूसरा को तानी, तीसरा को तालिक, ठीक इसी तरीके से चौथा को राबी, पांचवा को खामिस। इसी तरीके से आप चाहे जितना भी बोलना तो बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अपने देश में कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं आखिरी हूं अगर कहना होगा मैं आखिरी हूं कहेंगे अना आखिर, अना आखिर। आखिर का मतलब आखिरी होता है। ये शब्द हम लोग अपने देश में उर्दू हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं आखिरी, तो अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी आखिरी अरबी शब्द है, हिंदी उर्दू में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अना का मतलब मैं और आखिरी को अरबी में आखिर कहते हैं। मैं आखिरी हूं कहेंगे अना आखिर। मैं नाराज हूं अगर कहना होगा कि मैं नाराज हूं कहेंगे अना जालान, अना जालान। अना का मतलब मैं और नाराज को अरबी में जालान कहते हैं। कहना होगा मैं नाराज हूं कहेंगे अना जालान। अब दोस्तों इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे जुमले जितने भी अब तक बताए, मैं और आखिरी में हूं यानी खुद के लिए ये जुमले हमने बनाकर बताए। अब जो भी चीज चाहे तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आप चाहें तो आसानी के साथ जुमले जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कहेंगे अना मबसूत, अना मबसूत। अना का मतलब मैं और मबसूत का मतलब खुश होता है। तो कहेंगे मैं खुश हूं अरबी में कहेंगे अना मबसूत यानी मैं खुश हूं। अगर कहना हो मैं दुखी हूं कहेंगे अना हजीन, अना हजीन मतलब मैं दुखी हूं। अना का मतलब मैं और हजीन का मतलब दुखी होता है। कहना होगा मैं दुखी हूं कहेंगे अना हजीन यानी मैं दुखी हूं। अगर कहना हो मैं परेशान हूं कहेंगे अना मुस्ता, अना मुस्ता मतलब मैं परेशान हूं। अना का मतलब मैं और परेशान को अरबी में मुस्ता कहते हैं। परेशानी को मुश्किला कहते हैं और परेशान को मुस्ता कहते हैं। तो कहना होगा मैं परेशान हूं कहेंगे अना मुस्ता, लेकिन कहना होगा मुझे परेशानी है कहेंगे अना मुश्किला, अना मुश्किला यानी मुझे परेशानी है। अगर कहना होगा मुझे परेशान, मैं परेशान हूं तो कहेंगे अना मुस्ता। मैं बीमार हूं अगर कहना होगा मैं बीमार हूं कहेंगे अना मरीद, अना मरीद यानी मैं बीमार हूं। अना का मतलब मैं और बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं। ये मरीद शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में भी बोलते हैं। हिंदी उर्दू में कहते हैं मरीज, मरीज, मर्ज, मर्ज का मतलब बीमारी होता है और मरीज का मतलब बीमार होता है। तो वही अल्फाज है, इसको अरबी में मरीद कहते हैं। मैं पहरेदार हूं अगर कहना होगा मैं पहरेदार हूं कहेंगे अना हारिस, अना हारिस मतलब मैं पहरेदार हूं। अना का मतलब मैं और पहरेदार को यानी वॉचमैन को, गार्ड को, सिक्योरिटी को हारिस कहते हैं। तो कहेंगे कि मैं पहरेदार हूं अरबी में कहेंगे अना हारिस। मैं नौकर हूं अगर कहना होगा कि मैं नौकर हूं कहेंगे अना खादिम, अना खादिम मतलब मैं नौकर हूं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं, मर्द को अरबी में खादिम कहते हैं और औरत को अरबी में खादामा कहते हैं। अगर नौकर औरत है तो कहेंगे खादामा और मर्द नौकर है तो कहेंगे खादिम। तो कहना होगा कि मैं नौकर हूं कहेंगे अना खादिम। वही अगर औरत ये बात बोलेगी तो कहेगी अना खदामा मतलब मैं नौकरानी हूं। मैं मुसलमान हूं अगर कहना होगा मैं मुसलमान हूं कहेंगे अना मोमिन, अना मोमिन, या कह सकते हैं अना मुस्लिम, अना मुस्लिम। मुस्लिम कहते हैं मुसलमान को और मोमिन भी कहते हैं मुसलमान को। मोमिन का मतलब होता है ईमान वाला और मुस्लिम का मतलब होता है मुसलमान। मैं जवान हूं अगर कहना हो कि मैं जवान हूं कहेंगे अना शाब, अना शाब यानी मैं जवान हूं। अना शाब, अना का मतलब मैं और शाब का मतलब जवान होता है।
मैं खूबसूरत हूँ, अगर कहना होगा मैं खूबसूरत हूँ, कहेंगे अना जमील। अना जमील, अना का मतलब मैं और जमील का मतलब खूबसूरत होता है। मैं बदसूरत हूँ, अगर कहना होगा मैं बदसूरत हूँ, कहेंगे अना गमी। अना कमी। कमी देखिए बड़ा काफ से होता है, तो इसको बोलने के लिए बहुत से लोग गमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अना कमी मतलब मैं बदसूरत हूँ। खूबसूरत को जमील कहते हैं और बदसूरत को कमी कहते हैं। वैसे बिदुन जमील भी कह सकते, बिदुन जमील यानी बिना खूबसूरती। मैं चोर हूँ, अगर कहना हो कि मैं चोर हूँ, कहेंगे अनालिस। अनालिस मतलब मैं चोर हूँ। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं अली बाबा, अली बाबा कहते हैं, लेकिन लिस का मतलब चोर होता है। अली बाबा इसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। मैं पुलिस हूँ, अगर कहना हो कि मैं पुलिस हूँ, कहेंगे अनाशुरता। अनाशुरता यानी मैं पुलिस हूँ। अना का मतलब मैं और पुलिस को शुरता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज चाहे मैं के लिए कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं पुलिस हूँ, कहेंगे अनाशुरता। अगर मैं कहना होगा कि मैं वॉचमैन हूँ, कहेंगे अना हारिस। कहना होगा मैं खादिम हूँ, कहेंगे अना खादिम। कहना होगा मैं काम करने वाला हूँ यानी आमिल हूँ, कहेंगे अना आमिल। तो जो भी चाहे आप अना शब्द जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह। अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूँ। तो कहना होगा कि मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहेंगे आना इजी। आना इजी मतलब मैं आ रहा हूँ। दोस्तों जितने भी सेंटेंस अब तक इस वीडियो मैंने बताए हैं, हर सेंटेंस के आखिरी में हूँ का प्रयोग किया गया है, लेकिन हूँ के लिए अरबी का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। बस बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, कहेंगे आना इजी। मैं जा रहा हूँ, कहेंगे आना रो। बस इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं खा रहा हूँ, कहेंगे अना अक्किल। अना अक्किल, अना का मतलब मैं, अक्किल का मतलब खा रहा हूँ। अब यहाँ पर चाहे तो क्या चीज खा रहे हैं उसका नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। जैसे खाना खा रहा हूँ, कहेंगे अना अक्किल तो आम, यानी मैं खाना खा रहा हूँ। मैं अगर कहना होगा कि मैं फल खा रहा हूँ, तो अगर फल का नाम नहीं लेना है तो वहां पे कहेंगे अना अक्किल फवाके। अना अकिल फवाके। अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खा रहा हूं और फल का मतलब होता है फवाके। अब जो भी चीज अगर आप खा रहे हैं उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। अना अकिल यानी मैं खा रहा हूं, अना अकिल तो आम यानी मैं खाना खा रहा हूं। मैं व्यस्त हूं यानी मैं बिजी हूं, कहेंगे अना मशगूल। अना मशगूल, अना का मतलब मैं और मशगूल का मतलब बिजी होता है, व्यस्त होता है। ये मशगूल शब्द हम लोग उर्दू के में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर ये शब्द मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप यहाँ सीख लीजिए। अना मशगूल यानी मैं व्यस्त हूँ यानी मैं बिजी हूँ। मैं खाली हूँ, अगर कहना होगा मैं खाली हूँ, कहेंगे अना फादी। अना फादी यानी मैं खाली हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और खाली को अरबी में फादी कहते हैं। वही मैंने पीछे बताया कि बिजी को, व्यस्त को मशगूल कहते हैं और खाली को फादी कहते हैं। अगर कहना हो मैं बैठा हूँ, कहेंगे अना इजलिस। अना इजलिस यानी मैं बैठा हूँ। एक दूसरा शब्द है बैठने के लिए, कहेंगे अना इगाद, मतलब मैं बैठा हूँ। दोस्तों अब तक जितने जुमले बताए हैं वो अपने के लिए यानी खुद के लिए कहना हो तो। अगर दूसरे के लिए कहना है, जैसे कोई सामने है उसको कहना है, तो वहां पे अंत शब्द का प्रयोग करेंगे। अना के जगह पे अंत। जैसे अना इजलिस यानी मैं बैठा हूँ। अगर दूसरे को कहना है, कहेंगे अंत इजलिस यानी तुम बैठे हो या तुम बैठो। वही अगर दूसरे को कहना है, दूर कोई है उसको इशारा करके बोलना है कि वह बैठा है, तो वहां पे कहेंगे हो वह इजलिस। हो वह इजलिस यानी वह बैठा है। दोस्तों अगर दिमाग का इस्तेमाल करके हम चाहें तो एक शब्द अगर हम सीखते हैं उसे कितने जुमले बना सकते हैं। अगर आप 100 जुमले शब्द अगर सीख जाते हैं तो 100 से यकीनन आप 300-400 जुमले आसानी के साथ बना करके बोल सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में
अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसको आप याद कीजिए। अगर छोटे शब्द याद रहेंगे तो आप आसानी से किसी के बातों को समझ सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला शब्द है नाराज या गुस्सा, जिसको अरबी में जालान कहते हैं। जालान का मतलब होता है गुस्सा करना या नाराज होना। जैसे कोई आदमी गुस्सा है, नाराज है, तो आप कह सकते हैं जालान। जालान मतलब गुस्सा हो या नाराज हो। अब वहां पे तुम, आप या अगर बोलना है तो आप वहां पे लगा करके बोल सकते हैं। जैसे अंत जालान मतलब तुम गुस्सा हो या आप गुस्सा हो। वह गुस्सा है कहेंगे हो वह जालान मतलब वह गुस्सा है। अब इस तरीके से आप सेंटेंस बना के बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं गुस्सा हूं या मैं नाराज हूं, कहेंगे अना जालान। अना जालान, अना का मतलब मैं और गुस्सा या नाराज को अरबी में जालान कहते हैं। कहना होगा मैं गुस्सा हूं, कहेंगे अना जालान। अना जालान मतलब मैं गुस्सा हूं। अगर कहना हो शायद तुम गुस्सा हो, शायद तुम नाराज हो, कहेंगे मुमकिन अंत जालान। मुमकिन, मुमकिन कहते हैं शायद को, तुम को अरबी में अंत कहते हैं और गुस्सा को जालान कहते हैं। कहना होगा शायद तुम गुस्सा हो, कहेंगे मुमकिन अंत जालान। मुमकिन अंत जालान यानी शायद तुम गुस्सा हो। दोस्तों, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने आपके सामने 3 जुमले बना करके बतला दिए। यहाँ पर भी एक जुमला है, जैसे शायद तुम गुस्सा हो कहना होगा। यहाँ पे शायद के लिए मुमकिन शब्द का इस्तेमाल किया गया, तुम के लिए अंत शब्द का इस्तेमाल किया गया और गुस्सा हो के लिए जालान। शायद तुम गुस्सा हो, कहेंगे मुमकिन अंत जालान। अगर कहना हो वह गुस्सा है, वह गुस्सा है, वह नाराज है, तो अरबी में कहेंगे हुआ जालान। हुआ, हुआ कहते हैं वह को, और नाराज को, गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। कहना होगा वह गुस्सा है, वह नाराज है, कहेंगे हुआ जालान। हुआ जालान यानी वह गुस्सा है, वह नाराज है। क्यों गुस्सा हो, अगर किसी से पूछना हो क्यों गुस्सा हो या किस लिए गुस्सा हो, यानी क्यों नाराज हो, किस लिए नाराज हो, कहेंगे लेश जालान। लेश जालान, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, और गुस्सा को जालान कहते हैं। कहना होगा क्यों गुस्सा हो या किस लिए गुस्सा हो, कहेंगे लेश जालान। लेश जालान यानी क्यों गुस्सा हो या किस लिए गुस्सा हो। गुस्सा नहीं हूं, नाराज नहीं हूं कहना होगा, कहेंगे माफी जालान। माफी जालान, माफी का मतलब नहीं हूं या नहीं है। गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। अगर कहना होगा गुस्सा नहीं है या गुस्सा नहीं हूं, दोनों सूरत में बोलेंगे माफी जालान। माफी जालान। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे जालान माफी मतलब होगा सेम टू सेम, एक ही जैसा मतलब होगा। गुस्सा नहीं हूं, माफी जालान। दोस्तों, नया को जदीद कहते हैं। नया को जदीद कहते हैं। अब कुछ भी नया हो, कपड़ा नया है तो भी कहेंगे जदीद, घर नया है तो भी कहेंगे जदीद, आदमी नया है तो भी कहेंगे जदीद, वक्त नया है तो भी कहेंगे जदीद। कोई भी चीज नया हो वहां पे जदीद शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे यह नया है, यह नया है, कोई भी चीज हो सकता है। यह नया है, कहेंगे हादा जदीद। हादा जदीद, हादा का मतलब होता है यह, जदीद का मतलब नया। यह नया है, कहेंगे हादा जदीद। अब यह जुमला किसी सामान के लिए भी बोल सकते हैं। सामान को दिखा के यह नया है, किसी आदमी को दिखा के यह आदमी नया है, तो वहां पे सामान का नाम नहीं लेना है, बस बोलना है यह नया है। घर नया है, उसके तरफ इशारा करके बोल सकते हैं यह नया है। जगह नया है, वहां पे भी बोल सकते हैं इशारा करके यह नया है। अब सामान का नाम लेके बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जैसे घर नया है, कहेंगे बेत जदीद। आदमी नया है, कहेंगे नफर जदीद। जगह नया है, कहेंगे मकान जदीद। वक्त नया है, कहेंगे वक्त जदीद। वक्त को अरबी में वक्त ही कहते हैं। तो कोई भी चीज नया है वहां पे नया शब्द और उस चीज का नाम लेकर के
बोल सकते हैं। जैसे गाड़ी नया है कहेंगे सियारा जदीद, मशीन नया है कहेंगे मकीना जदीद। जो भी चीज है वहां पे बोल सकते हैं। जैसे मैं नया हूं, अगर कहना है कि मैं नया हूं कहेंगे अना जदीद, अना जदीद। मैं नया हूं, अना जदीद। अना का मतलब मैं होता है और नया को अरबी में जदीद कहते हैं। मैं नया हूं कहेंगे अना जदीद। इसी तरीके से किसी सामने वाले को बोलना है तुम नए हो कहेंगे अंत जदीद, अंत जदीद यानी तुम नए हो। वह नया है कहेंगे हुआ जदीद, हुआ जदीद यानी वह नया है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बोल सकते हैं। जैसे गाड़ी नई है, गाड़ी नई है। अब गाड़ी नई है या गाड़ी नया है, दोनों जगह पे ऐसे बोलेंगे हादा सियारा जदीद। अब यह गाड़ी नई है कहना होगा कहेंगे हादा सियारा जदीद। लेकिन ऐसे अगर कहना है कि गाड़ी नई है कहेंगे सियारा जदीद। यह को अरबी में हादा कहते हैं और गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, और नया या नई या नए को अरबी में जदीद कहते हैं। तो अगर कहना होगा यह गाड़ी नई है कहेंगे हादा सियारा जदीद। लेकिन यहाँ पे यह को हटा करके बोलना है तो कह सकते हैं सियारा जदीद, मतलब गाड़ी नई है या गाड़ी नया है। यह मेरा है, कोई भी सामान हो अगर किसी को बताना है कि यह मेरा है तो कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी मतलब यह मेरा है। दोस्तों यह मेरा है कहने के लिए बहुत से लोग हादा अना शब्द का प्रयोग करते हैं। हादा का मतलब यह होता है और अना का मतलब मैं होता है। अगर आप किसी से कहते हैं हादा अना, मतलब होता है यह मैं। लेकिन अगर कहना होगा यह मेरा है तो कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी मतलब मेरा है। या यहाँ पे एक दूसरा शब्द है, आप बोल सकते हैं हादा माली, हादा माली मतलब यह मेरा है। तीसरा शब्द भी है, कहेंगे हादा मलान, हादा मलान मतलब यह मेरा है। यहाँ पे आप अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बस बोलेंगे हादा हग्गी मतलब यह मेरा है, या कहेंगे हादा माली मतलब यह मेरा है, या कहेंगे हादा मलान मतलब यह मेरा है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दिया कि अगर कहते हैं हादा अना, इसका मतलब होता है यह मैं। अना का मतलब मैं, मुझे होता है। मेरा के लिए कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहना हो यह तुम्हारा है, कोई भी चीज यह तुम्हारा है, वहां पे भी आप बोलेंगे हादा हग्गिक, हादा हग्गिक। हादा का मतलब यह और हग्गिक का मतलब तुम्हारा है। बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने अना शब्द के बारे में बताया कि कहना होता है कि यह मेरा है तो कहते हैं हादा अना। उसी तरीके से बहुत से लोग कहते हैं हादा अंत। तो हादा का मतलब यह होता है और अंत का मतलब तुम या आप होता है। लेकिन तुम्हारा के लिए, आपका के लिए कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अगर आपको किसी से कहना हो कि यह तुम्हारा है तो कहेंगे हादा हग्गिक, हादा हग्गिक मतलब यह तुम्हारा है। हादा का मतलब यह और हग्गिक का मतलब होता है तुम्हारा। अब किसी के नाम लेकर के बोलना है, यह उसका है तो उसका नाम लेकर के और वहां पे बोल देंगे। जैसे यह अहमद का है कहेंगे हादा हग अहमद, हादा हग अहमद मतलब यह अहमद का है। यह अंसार का है कहेंगे हादा हग अंसार, हादा हग अंसार मतलब यह अंसार का है। यह नासिर का है कहेंगे हादा हग नासिर, हादा हग नासिर मतलब यह नासिर का है। तो अगर कहना होगा यह तुम्हारा है, वहां पे कहेंगे हादा हग्गिक, यानी अंत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं सारी बारीकियां उसमें बतलाता हूं। थोड़ा वक्त लगता है समझाने में, बतलाने में, इसी की वजह से लोग ज्यादा मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग सोचते हैं कि जो फास्ट वीडियो चल रहा है ना उसको देखो, उसमें फायदा ज्यादा होगा। लेकिन असल अरबी अगर सीखना है तो आपको हमारे वीडियो पे विजिट करना होगा। अगर कहना हो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है या तुमको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, कहेंगे अंत ऐश मुश्किल,
अंत, यहाँ पे अंत शब्द का प्रयोग करेंगे। अंत यानी तुमको या आपको या तुम्हें। एस का मतलब क्या, और दिक्कत को अरबी में मुश्किल कहते हैं। ये मुश्किल शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में भी बोलते हैं, क्योंकि मुश्किल शब्द उर्दू में बोला जाता है, अरबी में भी बोला जाता है। तो एश अंत मुश्किल या अंत एश मुश्किल ऐसे बोल सकते हैं, मतलब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए या तुमको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। कहेंगे अरबी में अंत एश इबगा। अंत एश इबगा, अंत यानी तुमको या आपको या तुम्हें, एश का मतलब क्या और इबगा का मतलब चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, कहेंगे अंत एश इबगा। अब यहाँ पे इबगा शब्द के जगह पे आप चाहें तो कह सकते हैं अंत एश ए बी, यानी तुम्हें क्या चाहिए। चाहिए को अरबी में ए बी और इबगा दोनों तरीके से बोलते हैं। अगर किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ पहुंचे, आप कहाँ पहुंचे, जैसे कोई सफर में जा रहा है, आप उसको कॉल करते हैं और पूछते हैं अंत वैन वसल, अंत वैन वसल, मतलब होता है तुम कहाँ पहुंचे, तुम कहाँ पहुंचे, तुम कहाँ हो। किसी से पूछना हो तो वहां पे कहेंगे अंत वैन वसल। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर पूछना तुम कहाँ हो तो कहेंगे अंत वैन, अंत वैन, बस इतना ही बोलेंगे। लेकिन अगर कहना होगा तुम कहाँ पहुंचे तो कहेंगे अंत वैन वसल। वसल का मतलब पहुंचना होता है, वैन का मतलब कहाँ, और तुम को अरबी में अंत कहते हैं। तो अंत वैन यानी तुम कहाँ, लेकिन कहना होगा तुम कहाँ पहुंचे तो कहेंगे अंत वैन वसल, मतलब तुम कहाँ पहुंचे। सामने वाला अगर अपने मकाम पे पहुंच गया है तो कहेगा अना वसल्त, अना वसल्त। अना का मतलब मैं और वसल का मतलब पहुंचना। इसमें आखिरी में जो तो दिया गया है तो वसल्त मतलब पहुंच गया। इस तो का मतलब होता है था, थे, थी, यानी ये समय अब पूरा हो चुका है, तो वहां पे कहेंगे अना वसल्त, मतलब मैं अपने जगह पर पहुंच गया हूं। अना का मतलब मैं और वसल्त का मतलब पहुंच गया। ठीक है, यानी सफर पूरा हो गया तो कहेंगे अना वसल्त, मतलब मैं पहुंच गया। आप घर जा रहे हैं, आपका कफील ऐसा मैसेज कर सकता है कि अंतवैन वसल, मतलब तुम कहाँ पहुंचे, आप पहुंच चुके हैं तो कहेंगे अना वसल्त बेत, अना वसल्त बेत, मतलब मैं घर पहुंच गया हूं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर हैं तो आप कहेंगे अना वसल मतार, अना वसल मतार, मतलब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। अगर आपको कहना है कि मैं अभी सफर में हूं तो कहेंगे अना फी तरीक, मतलब मैं रास्ते में हूं। या कहेंगे अना फी सफर, मतलब मैं सफर में हूं। इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के आसानी से आप अरबी बोल सकते हैं। लेना या ले लो, कोई भी चीज होता है लेना या ले लो अगर कहना हो तो वहां पे हम अरबी का कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बतलाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, लेना और ले लो ये दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन एक यहाँ पे है लेना यानी उठाना। कोई भी चीज अगर है, आपसे कोई कहता है कि ले लो, लेंगे कब, जब उसको उठाएंगे, अपने कब्जे में करेंगे तभी लेंगे। ठीक है, तो लेने के लिए और उठाने के लिए दोनों जगह पे एक शब्द है शील। शील का मतलब लेना और उठाना दोनों होता है। ठीक है, लेकिन अगर कहना होगा ले लो या लेना, वहां पे अखुद यानी खुद, खुद, ये खुद शब्द आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में भी बोलते हैं ना, खुद कर लूंगा, खुद खा लूंगा, खुद चला जाऊंगा, यही अल्फाज है, इसको अखुद बोलते हैं या यखुज बोलते हैं या खुज बोलते हैं। अरबी में लिखते हैं तो खा वाव और ज्वाद से मिलकर के बना होता है, तो खुद इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहेंगे अखुद मतलब लेना। ठीक है, अखुद यानी मैं कर लूंगा, मैं ले लूंगा, मैं चला जाऊंगा, हर जगह इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने शील शब्द बोला है वो किसी भी चीज के लिए बोला जाता है। जैसे यह ले लो, कहेंगे हादा शील, हादा शील, मतलब यह ले लो। ठीक है, यह उठा लो, वहां पे भी कहेंगे हादा शील, मतलब यह उठा लो। लेकिन अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम है, आपको किसी से कहते हैं ये कर दो, वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा,
तो आप कहते हैं माफी मुश्किल, अना खुद सवी, अना खुद सवी, माफी मुश्किल यानी मुश्किल नहीं है, अना खुद सवी यानी मैं खुद कर लूंगा। दोस्तों बहुत से मैं अरबी के शब्द होते हैं जो लिखता नहीं हूँ, बतलाता हूँ सिर्फ वहां पर, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना होगा यह ले लो, यहाँ पे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कहेंगे हादा शील या कहेंगे अखुद हादा, या हादा अखुद ऐसे बोल सकते हैं। हादा का मतलब यह होता है और शील का मतलब लेना और उठाना, मैंने पीछे बता दिया। और अगर कहना होगा यह ले लो तो कह सकते हैं अखुद हादा, खुद हादा ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि मैंने ले लिया, मैंने ले लिया या मैं ले लिया, कहेंगे अना अखुज़्त, अना अखुज़्त, अखुज़्त। मैंने पीछे बताया किसी भी सेंटेंस के आखिरी में तो शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब उसका होता है था, थे, थी, यानी मैं ले लिया, ये समय बीता हुआ है, तो यहाँ पे था, थे, थी बोले या नहीं बोले, मतलब ये ले लिया था या ले लिया हूँ ये बीते हुए समय के लिए। तो कहेंगे अना अखुज़्त, अना अखुज़्त मतलब मैंने ले लिया। या कह सकते हैं अना शिल्त। सुनना, सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं, सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। कोई भी चीज आप सुन रहे हैं तो कहेंगे इस्मा। जैसे आदमी कहता है सुनो, सुन रहा हूँ, सुनता हूँ, सुनाई दे रहा है, तो सब जगह पे इस्मा शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे कहना हो मैंने सुना, मैंने सुना, कहेंगे अना इस्मा। या कहना होगा मैं सुन रहा हूं तो भी कहेंगे अना इस्मा। अना का मतलब मैं और इस्मा का मतलब सुनना होता है। मैं सुन रहा हूं या मैंने सुना तो कहेंगे अना इस्मा, अना इस्मा यानी मैं सुन रहा हूं या मैंने सुना। अब यहीं पे कहना है कि मैंने सुन लिया, सुन लिया, लिया। अब शब्द यहाँ पे जब बोलेंगे मैंने सुन लिया, कहेंगे अना इस्मात, अना इस्मात। आखिरी में तो शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे अना इस्मात, मतलब मैंने सुन लिया या मैं सुन लिया। अगर कहना हो मैंने नहीं सुना या मैं नहीं सुना, कहेंगे अना मा इस्मा, अना मा इस्मा। अना का मतलब मैं या मैंने, माँ का मतलब नहीं और इस्मा का मतलब सुनना। मैंने नहीं सुना या मैं नहीं सुना तो कहेंगे अना मा इस्मा, अना मा इस्मा यानी मैं नहीं सुना या मैंने नहीं सुना। लाओ मुझे दे दो या लाओ मुझे दो कहना होगा, कहेंगे जिब आतीनी, जिब आतीनी। जिब का मतलब लाओ होता है। पीछे मैंने बताया लेना, तो लेना के लिए शील या खुद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाओ के लिए जिब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी से कहना होगा लाओ, कहेंगे जिब, लाया तो भी कहेंगे जिब, लाऊंगा तो भी कहेंगे जिब, ला रहा है तो भी कहेंगे जिब। जैसे लाओ मुझे दे दो, कहेंगे जिब आतीनी। जिब का मतलब लाओ और आतीनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो। आती का मतलब दो होता है, देना होता है, लेकिन यहाँ पे आखिरी में जो ई शब्द का प्रयोग किया है तो बना है अतीनी, अतीनी। ये नी शब्द इसका मतलब होता है मुझे या मेरा। तो कहना होगा लाओ मुझे दो या लाओ मेरा दो, कहेंगे जिब आतीनी। अगर कहना हो यह ले जाओ यहाँ से, यह ले जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए किसी चीज को लेने के लिए बोला है कि यानी ले करके जाओ, हटाने को ले जाओ यहाँ से, तो कहेंगे हादा शील मिन हिना। हादा का मतलब यह, शील का मतलब लेना। यह ले लो मतलब हादा शील मिन हिना मतलब यहाँ से। अगर कहते हैं ना कि यहाँ से हटाओ तो कहेंगे हादा शील मिन हिना। मिन का मतलब होता है से और हिना का मतलब यहाँ होता है। कहना होगा यहाँ से, कहेंगे मिन हिना या कहेंगे हिना मिन। मतलब अरबी में बोलेंगे हादा शील मिन हिना या कहेंगे हादा शील हिना मिन, मतलब यह ले जाओ यहाँ से। वैसे अगर आप चाहें तो सीधा साधा बोल सकते हैं, किसी से अगर कोई चीज हटाना है तो कहेंगे हादा वखर, हादा वखर मतलब यह हटाओ। लेकिन इससे मतलब ये नहीं साबित होता है कि यहाँ से इसको दूसरे जगह ले जाना है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह हटाने के लिए कोई चीज को कहेंगे
हादा शिल मिन हिना, मतलब यहाँ से ले जाओ, अब कहाँ रखना है उस जगह का आप इशारा करके या बता करके बोल सकते हैं। और लेकिन कोई चीज़ हटाना, जैसे आप कहीं बैठे हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को हटाना है रास्ते में से, तो कहेंगे हादा वखर, हादा वखर मतलब यह हटाओ। माफ करना नहीं सुना, आप किसी को कहते हैं कोई काम करने को, या आपसे कोई कहता है और फिर आदमी बोलता है तुमने सुना नहीं, तो वहां पे कह सकते हैं मालिस अना मा इस्मा, मालिस अना मा इस्मा, या कह सकते हैं मालिस मा इस्मा। मालिश का मतलब होता है माफ करना, माँ का मतलब नहीं, और इस्मा का मतलब सुनना। तो खुद के बारे में खुद अगर कहना है कि मैंने नहीं सुना, तो वहां पे कहेंगे मालिस अना माइस्मा, यानी माफ करना मैंने नहीं सुना। या सिर्फ इतना भी कह सकते हैं मालिस माइस्मा, मतलब माफ करना नहीं सुना। मैंने तुम्हें आवाज लगाया, मैंने तुम्हें आवाज लगाया, तो अरबी में कहेंगे अना नादी अंत, अना नादी, अना का मतलब मैं या मैंने, नादी का मतलब होता है आवाज लगाना। ठीक है, किसी को बुला रहे हैं आवाज दे करके, तो वहां पे कहेंगे नादी, नादी का मतलब उस आवाज लगाने को कहते हैं नादी। तो अगर आपको ये बात किसी से बताना है कि मैंने तुमको आवाज लगाया, तुमने सुना नहीं, कहेंगे अना नादी अंत, अंत मा इस्मा, अना नादी अंत, अना नादी अंत यानी मैंने तुमको आवाज लगाया, अंत मा इस्मा यानी तुमने सुना नहीं, इस तरीके से बोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आप भी चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके किसी से भी बातें कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मा सलामा।